अब अंग्रेज के सभ्यता में, उनके कल्चर में पहली बात, किसी को जमीन पे झुक के, सर झुका के प्रणाम करने का रिवाज नहीं, वहां हैंडशेक चलता है। अंग्रेज ने अपनी तरफ से द बेस्ट ऑफ द बिहेवियर दिया, सीखा उसने कैसा करते हैं, और वो उसने किया। अपने अभिमान को मार के उसने प्रणाम किया। और प्रणाम के जवाब में गुरु क्या कह रहे हैं कि जाके जूते से माफी मांगो और दरवाजे से माफी मांगो। You have hurt the shoe and you have hurt the doors, and they did not do anything wrong to you. गुरु चुप हो गए। अब अजीब मुसीबत, जूते से कौन माफी मांगता है और दरवाजे से कौन माफी मांगता है? वो इंसान थोड़े हैं, पशु भी नहीं है, कीड़े भी नहीं है, जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु से पर अब जिसको मिलने इतने हजारों मील का सफर करके आया है तो करना तो पड़ेगा। तो वो गया वापिस, बड़ा अजीब लगे, बताओ अपने जूते से माफी मांगो। तो उसने अपने जूते उठाए, ठीक तरह से रखे, दोनों हाथ जोड़ के कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जोर से पटका। बड़ा अजीब लगा कि जूते से माफी। फिर भीतर आया तो दरवाजे को हाथ जोड़े, बाव किया, झुका और कहा, दरवाजे मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुम्हें जोर से पीटा। पर जब ये किया उसने, करके वापिस आया, बैठा, तो गुरु ने पूछा, मन में क्या महसूस कर रहे हो? एंड स्पीक ट्रूथ। कहते कुछ टूट गया है अंदर। ऐसा तो किसी ने मेरे साथ व्यवहार नहीं किया। मैं एक प्रसिद्ध राइटर हूं, एक प्रसिद्ध आदमी हूं, मेरी एक स्टेटस है, यहां मैं आपको अपने रिसर्च के लिए ही मिलने आया हूं, पर मेरे साथ किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया है। गुरु ने कहा, तो तुम्हारे जूते के संग जो तुमने व्यवहार किया है वो कैसे सही था? और जूता तो तुम्हारा था, कुछ भी करो। मेरे कमरे के दरवाजे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे जोर से पीटा? तुम्हारा क्रोध तुम्हारे जूतों पे निकला, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे संग संग यहां तक आया और मेरे दरवाजे पे निकला, और भीतर आके तुम हाथ जोड़ के मुझे प्रणाम करो। तो एक क्रोधी और एक अहंकारी आदमी के प्रणाम को मैं कैसे स्वीकार करूं? Clean your act. Clean your act. सदगुरु के साथ व्यवहार करना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि सदगुरु के सामने झूठ और पाखंड चलेगा नहीं, और तुम पाखंड और झूठ के बगैर रहते नहीं। क्रोधी हो, क्रोध कहीं ना कहीं तो निकालोगे। नम्र नहीं हो तो अभिमान का प्रदर्शन हो ही जाएगा। और हिंसक हो तो हिंसा तो तुमसे हो ही जाए। अब इस अंग्रेज राइटर ने हिंसा की, किस पे? जूते पे। किस पे? दरवाजे पे। गुरु ने टोक दिया, नॉट एक्सेप्टेबल। अंग्रेज के मन में क्या टूटा? उसका अभिमान। हम अपने अभिमान को पलोस के रखते हैं, पालते हैं उसको, हम ठोकर नहीं लगने देते। ज्ञान की सीढ़ी पे कोई चढ़ना चाहे तो पहली सीढ़ी नम्रता, दूसरी अहिंसा, तीसरी अक्रोध। चौथी सीढ़ी त्याग। त्याग का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ करके लंगोटी लगा के हरिद्वार बैठ जाए।
त्याग का अर्थ ये है कि हम किसी चीज की पकड़ नहीं रखते, और दूसरा हम अपनी उपयोग में जितनी वस्तु आए उतनी ही रखते हैं, उससे ज्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करते। मैं 2 उदाहरण आज आपको देती हूँ। हमारे एक शिष्य है, उनकी माँ कोई 84 साल की उम्र थी। मैं उनके घर में, जो गुड़गांव में सत्संग था, तो उनके घर में मैं रुकी हुई थी। तो वो माँ मेरे पास बैठी व्हीलचेयर पे बात कर रही थी। तो कहती हैं कि मैंने सारी जिंदगी ये नियम पालन किया है कि साल में सिर्फ 2 बार मिठाई मैं खाती। एक दिवाली पर, दूसरा रामनवमी पर। राम जी के भक्त थे, रामायण पढ़ते थे। साल में सिर्फ 2 बार मिठाई खाते हैं। संयम, इसे हम कहेंगे संयम। अब किसी ने कहा थोड़ी उनको, घर में कोई कमी नहीं है, सब है, पर फिर भी वो अपने नियम के साथ चली। अब जो अधिक मीठा खा ही नहीं रहा है, उसे शुगर होगी, वो रोगी होगा। अच्छा, चीनी में कोई गुनाह नहीं है। एक ने कहा जी चीनी से ये खराबी निश्चित। एक ने कहा चीनी से मोटे हो जाते हैं। मेरा कहना यह है, अगर चीनी खाने से मोटे हो जाते हैं तो सब चींटियों को हाथी होना चाहिए था। चींटी कहाँ पाई जाएगी बोलो? नमक, मिर्च, हल्दी, दाल रख दो, आटा रख दो, चींटी किस पे जाएगी? कभी ओवरवेट ओबीस चींटी देखी? हलवाई की दुकान में क्या मिलेगी? कितना भगा लो, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है। और उनका वायरलेस सिस्टम है, एक आ जाए सही, आ जाओ, वो पूरे पंटरों को बुला लेगी, सब दोस्तों को। मैसेज है उनके, वायरलेस मैसेज जाते हैं, ओ फट से देखो क्या लाइन लग जाती है। चीनी से मोटे नहीं होते हैं। चीनी खाने के बाद जब हम कुछ व्यायाम या फिजिकली कुछ वर्क नहीं करते, तब वो खराब करती चीनी। अदरवाइज कहाँ। हमारे एक बहुत अच्छे वैद्य थे, वैद्य जैन, उनका नाम रंजीत जैन। 95 की एज तक वो जिए, अपने कपड़े खुद धोते थे, खुद प्रेस करते थे। तो यहाँ जब मुझे आश्रम में मिलने आते तो दूध बहुत पसंद, हमारी गाय हैं तो दूध पीना पसंद। तो कई बार क्या होता था, आयु में बहुत बड़े, मेरे से बहुत प्यार का रिश्ता था, पर मुझे अच्छा लगता। मैं उनसे पूछती कि अच्छा आपके दूध में कितनी चीनी डालूं? तो मेरे हाथ में चीनी है, और मैं पूछा, गिलास दूध का सामने है, तो 1 डाला। मैं कितनी डालूं? तो मैं 1 और डाल दूं? मैंने डाल दो। तो दूसरा डाल दिया, तीसरा मैं डाल दूं? कहते जितने दिल करे डाल। 92 साल की उम्र के वैद्य हैं, पर ऐसे पतला शरीर है। चीनी को उन्होंने जरा मना नहीं किया। वो तो 5वीं को भी ना करे। पर मैंने कहा बहुत ज्यादा हो गया भाई, अभी इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा तो मैं नहीं डाल सकती हूँ अब आपके लिए। मजे से दूध पिया उन्होंने, गाय का दूध चीनी डाल के पिया। पर संयम के पक्के हैं। उनके पास सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े थे, 4 कुर्ते पैजामे सफेद। सर्दी के लिए 1 कोट और 1 स्वेटर और 1 शायद नेहरू जैकेट जो होती वो पहनते थे। दैट्स इट। सर्दी के 4 जोड़े, गर्मी के 4 जोड़े, 3 फॉर विंटर्स, स्वेटर, कोट एंड हाफ जैकेट। दैट्स इट। और मुझे ध्यान आ रहा है जब इसके घर गए तो सफेद साड़ी, कद छोटा था, सफेद साड़ी और एकदम स्पार्कलिंग साड़ी, खुद धोती थी, खुद प्रेस करती थी। और कितनी? 3 साड़ियां।
बेटे हैं, पैसा है, जितनी चाहे ले ले, पर 3 साड़ियां, दैट्स इट। अब ये जो गुण है ना, ये कभी हमारे समाज में कॉमन चीज होती थी। पैसा कितना हो, सादगी में रहते थे। अब पैसा ना हो, बैंक से लोन लेके ऑनलाइन शॉपिंग करके अलमारियां भरी हुई होती हैं, और फिर भी कहते हैं कपड़े ही हैं नहीं, कपड़े ही हैं नहीं। संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कितना आवश्यक है उतना सामान रखे, सोग्रस्त। और ग्रस्त होना एक अच्छी बात है। जो अपने ग्रह में स्थित है सोग्रस्त। ग्रह माने ये बाहर तो मकान है, ये ग्रह नहीं है। ये शरीर भी बाहर का खोल है, ये असली ग्रह नहीं है। जहां हम रहते हैं वो ग्रह होता है। इस शरीर के अंदर है मन, और इस मन में मैं रहता हूं। तो मैं मेरे मन में स्थित हूं, या मैं मेरे मन के बाहर ही भागता रहता हूं सारा समय। तो जो अपने ग्रह में स्थित है वो है ग्रस्त। तो पहले मन को टिकाओ। मन टिकेगा मतलब घर टिक गया। अच्छा, मन भी एक्चुअली हमारा असली घर नहीं है। वाणी कहती है अविनाशी सुखयापन आसन, अविनाशी सुखयापन आसन, तै जन्म मरण को कहाँ विनाशन। जहां जन्म नहीं, जहां मरण नहीं, वो तुम्हारा घर है। जहां जन्म मरण नहीं है वो है तुम्हारा घर। और वो घर कौन सा है? अविनाशी, अपना आप, ये अविनाशी। तो शरीर तो गैर है और मन भी गैर है। तो शरीर को सजाने संवारने के चक्कर में पड़े रहे, और ये तेरे की चल रही शॉपिंग 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 शॉपिंग। मैंने एक पढ़ा, एक अंग्रेज महिला के पति की मृत्यु हुई तो दफनाने के लिए नए कपड़े वो लोग पहनाते हैं। तो वो सूट की शॉपिंग करने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है। वहाँ पर जो अटेंड करता है वो कहता है कि मैंने कैसा सूट पसंद करेंगे। उसने दिखाए, प्राइस रेंज क्या है वो पूछी, वुलन चाहिए, रेयन चाहिए, फैब्रिक कैसा हो, सिल्क चाहिए। तो उसने कहा देखिए मेरे हस्बैंड वाज द मोस्ट डार्लिंग पर्सन, आई वांट द बेस्ट। उसने कहा ठीक है, सो सबसे बेस्ट सूट आ गए। अब काला भी बड़ा अच्छा लग रहा था और नेवी ब्लू भी बड़ा अच्छा लग रहा था। वो कहती दोनों दे दे। अरे दो मरे हुए आदमी के लिए तो। कहती क्या मालूम कभी चेंज करने का जी आ जाए। बस ऑप्शन तो होनी ही चाहिए ना, एक थोड़े ना, दो। संग्रह की वृत्ति जिसकी बनी रहेगी वो बड़ी समस्याओं में घिरा रहता है। मुझे याद पड़ता है एक बार यहाँ आश्रम में एक महिला, अब मालूम नहीं कब कहाँ क्यों, उसने अपनी घड़ी उतारी होगी, फिर घड़ी मिली नहीं। मेरी घड़ी कहाँ गई, मेरी घड़ी कहाँ गई, मेरी तुमने देखी, तुमने देखी। अब आश्रम में 500 लोग रहते, वो 500 से पूछती फिरे। ऐसी लगती है स्टील का उसका बैंड था, इतनी बढ़िया घड़ी थी। और फिर घड़ी मेरे पति ने दी थी, सन 47 में दी थी, और फलाना था, उस दिन बसंत थी, उस दिन बादल भी आए हुए थे। पूरी कहानी 500 लोगों को उसने सुना दी। मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी कहाँ गई, मेरी घड़ी कहाँ गई। फिर उसे सारे चोर लगने लग गए। फिर उसने शिकायत करी। फिर ऑफिस में बड़ा ताम झाम चल रहा था। सबको उसने चोर काइंड ऑफ बना दिया। मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी। मतलब ध्यान करने आई कि घड़ी का ध्यान करने आई कि भगवान का ध्यान करने आई, पर घड़ी का इतना उसे दुख लगा, इतना दुख लगा।
तो बात मेरे तक पहुंची। मैंने कहा भाई चलो कोई नहीं, सेंटिमेंटल वैल्यू है, सो इफ शी सो बदर्ड तो एक बार सब लोग अच्छे से ढूंढो। ठीक है जी, सब लगे ढूंढने, सब जगह देख लिया, नहीं मिली। मैं एक काम करो, इसके कमरे में जाओ और इसका रूम अच्छे से देखो। और हुआ ये कि उसके सिरहाने के कवर में ही मिल गई। और हाथ उतारी होगी ना, हाथ लग गया होगा, तो वो गिलाफ के कवर में चली गई। अब सिरहाना उठा के देखा है, नहीं मिली। नीचे तो नहीं मिली, गद्दे के नीचे नहीं मिली। अब वो गई अंदर हुई है। पर उसने जान हल्कान कर दी, मेरी घड़ी मेरी घड़ी मेरी घड़ी मेरी घड़ी। एक घड़ी घड़ी करने में जो अपनी घड़ियां खत्म हो गई उसका क्या, और जो दूसरों की घड़ियां बर्बाद करी घड़ी, समझ रहे हो ना? टाइम 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 इज प्राइसलेस। अपना टाइम वेस्ट, दूसरों का वेस्ट। वो कहती हाय शुक्र है घड़ी मिल गई। मैंने कहा अपनी घड़ी उठा, टैची उठा, आउट, डोंट कम अगेन। मतलब ये क्या बात हुई? देखिए, चीज है, इस्तेमाल करिए, चीजों से मोहब्बत मत करिए। यूज थिंग्स, थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड। घड़ी है, इस्तेमाल करो। ज्वेलरी है, इस्तेमाल करो। रुपया है, इस्तेमाल करो। उपयोग की वस्तु के साथ मोहब्बत थोड़ी करोगे, पागल आदमी। अब आपको मोहब्बत अपने सोने के सेट से हो गई है। अब तुम उसी के सपने देखो, और मेरे प्रियतम कितने सुंदर तुम लगते हो, तुम जब मेरे गले में आते हो तो मैं कितनी सुंदर लगती हूँ, तुम तो मेरे। अब कोई सोने के हार को प्रियतम बना लेवे तो पागल खाने भेजना पड़ेगा कि नहीं? धन है, उपयोग करो, नहीं है छोड़ो। कार है, उपयोग करो, नहीं है रहने दो। चीजें उपयोग के लिए हैं, चीजें मोहब्बत करने के लिए थोड़ी हैं। अच्छा, चीज है, टूटेगी, अब टूट जाए ना तो रोते हैं। एक 65 साल की औरत अपनी बहू को चिल्ला रही थी, मेरी दाज चाहिए सी प्लेटा तो तोड़ छड़ियां। अरे बुड्ढी, तेरा पैकअप होने वाला है। तुझे अपने दहेज की वो मतलब प्लेटों का इतना दुख आ रहा है, और वो उसके पीछे तू पड़ गई है, उसकी जान लेगी क्या? मतलब शी वेंट ऑन एंड ऑन एंड। मेरे दहेज में आई थी, मेरे पिताजी इतने अमीर थे, उन्होंने रॉयल चाइना लंदन से खरीदी थी, ट्रफालगर स्क्वायर में वो दुकान थी। मैंने एक एक ऐसी डिटेल में क्या बोले, इट्स हॉरिबल।